Hello everyone, in this video we'll be talking about adductors canal. So first of all, where the adductor canal is present. तो adductor canal जो है वो हमारे थाई में जो मिडल 1/3 पोर्शन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है मीडियल साइड में, मतलब मिडल 1/3 ऑफ द थाई का जो मिडल रीजन है, जो मिडल 1/3 रीजन है उसके मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है हमारा अडक्टर केनाल। अडक्टर केनाल को हम हंटर्स केनाल भी बोलते हैं और सब सर्टोरियल केनाल भी बोलते हैं। नाउ द एक्सटेंट कि कहाँ से कहाँ तक ये प्रेजेंट है, तो अडक्टर केनाल इज प्रेजेंट फ्रॉम फिमोरल ट्रायंगल टू द ओपनिंग ऑफ अडक्टर मैग्नस। तो अडक्टर केनाल के जस्ट ऊपर हमारे प्रेजेंट है फिमोरल ट्रायंगल विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर टू द ओपनिंग ऑफ अडक्टर मैग्नस। हाइटस मैग्नस या फिर अडक्टर मैग्नस जो है अडक्टर केनाल के जस्ट नीचे एक ओपनिंग है जहाँ पे अडक्टर केनाल एंड होता है। नाउ द बाउंड्रीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरोलेटरल, मतलब एंटीरियर भी बाउंड्री फॉर्म कर रही है और लेटरल बाउंड्री भी फॉर्म कर रही है। तो वास्टस मीडियलिस जो है वो कर रही है ये काम, मतलब वास्टस मीडियस एंटीरियरली भी इसकी बाउंड्री फॉर्म कर रही है, एंटीरियरली भी प्रेजेंट है और लेटरली भी प्रेजेंट है। पोस्टीरो मीडियल मतलब पोस्टीरियर भी प्रेजेंट है और मीडियल भी प्रेजेंट है जो इसका फ्लोर बना रही है। कौन कौन सी मसल्स है यहाँ पे है अडक्टर लॉन्गस और अडक्टर मैग्नस। अडक्टर लॉन्गस ऊपर की साइड में, अडक्टर मैग्नस नीचे। आई विल शो यू डायग्राम फॉर दैट, वेट फॉर अ सेकेंड। देन द मीडियल वॉल जो है वो इसकी रूफ फॉर्म कर रही है, मतलब पोस्टीरो मीडियल जो है वो उसका फ्लोर फॉर्म कर रही है और जो मीडियल वॉल है जो उसकी रूफ फॉर्म कर रही है। कौन बना रहा है मीडियल वॉल? फाइब्रस मेम्ब्रेन। ये फाइब्रस एक मेम्ब्रेन वहाँ फॉर्म हो रही है जो कि हमारी एंटीरोलेटरल और जो पोस्टीरियर वॉल है उसके जॉइन होने से फॉर्म हो रही है। मतलब जो हमारी वास्टस मीडियलिस है और जो हमारे पोस्टीरियर रीजन के अंदर अडक्टर लॉन्गेस्ट प्रेजेंट है, मेनली अडक्टर लॉन्गेस्ट ऊपर प्रेजेंट है तो हम उसी की बात करते हैं। मैग्नस भी है पर फिर उसके नीचे प्रेजेंट है। तो हम बोल रहे हैं कि जो हमारे वास्टस मीडियल मसल है और जो अडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है ये दोनों ज्वाइन होकर हमारी मीडियल वॉल या फिर रूफ बना रहे हैं। अब रूफ के अंदर थोड़ा सा पोर्शन सर्टोरियस भी काउंट करती है, मतलब रूफ के जस्ट अबाव सर्टोरियस मसल भी प्रेजेंट है। आई विल शो यू डायग्राम। ओके, दिस वन इज द डायग्राम। हमने बोला एंटीरोलेटरल वास्टस मीडियस प्रेजेंट है जो कि इसकी एंटीरोलेटरल वॉल फॉर्म कर रही है, मतलब एंटीरियरली भी प्रेजेंट है, ये एंटीरियरली प्रेजेंट है और लेटरली भी प्रेजेंट है। उसके बाद में हमारी मीडियल वॉल जो बना रही है वो सर्टोरियस बना रही थी और साथ साथ में फाइब्रस रूफ विच इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ वास्टस मीडियलिस एंड दी अडक्टर लॉन्गस। ठीक है, ये ऐसे इधर इस साइड में इसको जो अगर हम देखो फाइब्रस रूफ कैसे बनी है, वास्टस मीडियलिस थी और पोस्टीरियर वॉल्स में अडक्टर लॉन्गस है, इसके नीचे अडक्टर जो है लॉन्गस मीडियलिस भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करके हमारी फाइब्रस रूफ बन रही है ऊपर, है ना, और उसके जस्ट अबाउ सर्टोरियस प्रेजेंट है। तो मीडियल साइड में सर्टोरियस फाइब्रस रूट विद सब सर्टोरियल, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। तो हम बोलते हैं कि मीडियल साइड में सर्टोरियस प्रेजेंट है और फाइब्रस रूट प्रेजेंट है। लोअर साइड में हमारा अडक्टर लॉन्गेस्ट प्रेजेंट है, अडक्टर मैग्नस। ठीक है, लोअर साइड में अडक्टर लॉन्गेस्ट भी है और अडक्टर मीडियलिस भी है विच आई हैवंट ड्रॉन। एंटीरियर लेटरल साइड में वास्टस मीडियलिस प्रेजेंट है और अब ये हमारा है बीच में अडक्टर केनाल, ये फीमर आई गई, ये सेंटर रीजन है, ये हमारा अडक्टर केनाल है। अब यहाँ के इसमें जो ये सारे कंटेंट है जो कि अभी पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या अडक्टर केनाल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट सबसे पहले एक बार हम सब सर्टोरियल प्लेक्सेस डिस्कस कर लेते हैं। ये सब सर्टोरियल प्लेक्सेस है, ये हमारी मीडियल वॉल जो बन रही है ना, जहाँ पे फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो बन एंटीरोलेटरल पोस्टीरियर वॉल, मतलब वास्टस मीडियलिस और अडक्टर लॉन्गस को ज्वाइन करने पे हमें जो एक फाइब्रस रूफ बन रही है वहाँ पे प्रेजेंट है सब सर्टोरियल प्लेक्सेस। ये सब सर्टोरियल प्लेक्सेस कौन कौन सी ब्रांचेस बना रही हैं? ऑब्वियसली नर्व की जो ब्रांचेस होंगी वो एक गुच्छा बना लेती हैं, उसको बोलते हैं प्लेक्सेस। और क्योंकि ये हमारे
सर्टोरियस रीजन, मतलब सर्टोरियस प्रेजेंट है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है वहाँ प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सब सर्टोरियल प्लेक्सिस। मतलब सर्टोरियस के नीचे प्रेजेंट ना, तो सब सर्टोरियल प्लेक्सिस। गुच्छा है तो इसलिए प्लेक्सिस, और सर्टोरियस के नीचे प्रेजेंट है इसलिए सब सर्टोरियल। ठीक है, अब ये जो है ये हमारी फाइब्रस में प्रेजेंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब कौन कौन सी ब्रांचेस इसे फॉर्म कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रांच ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई इट्स अ ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। फिर है हमारे पास सेफिनस नर्व, और फिर है एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ऑब्ट्यूरेटर नर्व के आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। जो तो उसका जो एंटीरियर डिवीजन है वो हमारा सब सर्टोरियल प्लेक्सिस बनाता है। तो कौन कौन सी होगी ब्रांचेस ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और सेफिनस नर्व, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर नर्व। इट सप्लाई क्या कर रही है, ठीक है, हमने देख लिया यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ फॉर्म हो रही है। सप्लाई कहाँ कर रही है, सप्लाई कर रही है स्किन को आसपास की, और वहाँ पे फेशिया को। कौन सी फेशिया प्रेजेंट है, फेशिया लाटा। नाउ द कंटेंट में सबसे पहले हमारी फीमोरल आर्टरी प्रेजेंट है, उसके बाद में हमारे पास फीमोरल वेन के बाद सेफिनस वेन के बाद नर्व टू वास्टस मीडियलिस प्रेजेंट है। इसके बाद में ऑब्ट्यूरेटर नर्व पे इसका कंटेंट होती है। तो 5 कंटेंट है इसके। कौन कौन से फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और सेफिनस वेन, नर्व टू वास्टस मीडियलिस एंड द ऑब्ट्यूरेटर नर्व। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फीमोरल आर्टरी। जो फीमोरल आर्टरी है वो इस रीजन में एक ब्रांच देती है जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। ठीक है, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी या ब्रांच। ठीक है, जस्ट अबाउट द हाइटस मैग्नस। ओके, हमने डिस्कस किया था फीमोरल आर्टरी के फीमोरल ट्रायंगल के अंदर इसने 6 ब्रांचेस दी थी। फीमोरल आर्टरी ने फीमोरल ट्रायंगल में 6 ब्रांचेस दी थी, 3 सुपरफिशियल थी और 3 हमारी क्या थी, डीप थी। उसके बाद में एक ब्रांच और है जो कि ये एडक्टर केनाल में देती है। कौन, फीमोरल आर्टरी। कौन सी ब्रांच है ये, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच या डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये जस्ट हाइटस मैग्नस के ऊपर है, मतलब हाइटस मैग्नस एंड है ना एडक्टर कैनाल का, ओपनिंग है जहाँ पे एडक्टर कैनाल एंड हो रहा है, उससे जस्ट ऊपर ही हमारी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी दे देती है। अब ये जेनिकुलर से मतलब हो गया एक जैसे नी, तो नी जॉइंट का मतलब हो गया एक तरीके से, तो इससे जॉइंट को सप्लाई कर देती है। उसके बाद में हाइटस मैग्नस के बाद उसको क्रॉस करने के बाद में फीमोरल आर्टरी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 2 डिविजन्स हैं। फर्स्ट है 2 आर्टरी फॉर्म कर रही है, एक है सुपरफिशियल आर्टरी और एक है डीप। सुपरफिशियल आर्टरी जो है वो है सेफिनस ब्रांच। सुपरफिशियल सेफिनस ब्रांच जो कि अकम्पनी करती है सेफिनस नर्व को, मतलब एक ब्रांच दी सुपरफिशियल सेफिनस आर्टरी और दूसरी है डीप मस्कुलर आर्टरी। ठीक है, जो सुपरफिशियल सेफिनस आर्टरी है वो हमारी सेफिनस नर्व के साथ साथ मूव करती है, और जो डीप मस्कुलर आर्टरी है वो वास्टस मीडियलिस को सप्लाई करती है, उसके बाद में नी जॉइंट पे जाके एंड हो जाती है। ठीक है, और हमें ये पता ही है कि फीमोरल ट्रायंगल के बाद में ये जो फीमोरल आर्टरी है पोप्लेटर आर्टरी के फॉर्म में आगे मूव करती है। तो इसका रीजन कहाँ है, कौन से एक पर्टिकुलर रीजन के बाद में हम फीमोरल आर्टरी को पोप्लेटर आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, पोप्लेटर आर्टरी हमारे पोप्लेटर फोसा में प्रेजेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन है जिसके बाद में हम बोले कि यार अब इस फीमोरल आर्टरी को हम लोग पोप्लेटर आर्टरी बोलेंगे, तो वो है एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस के जस्ट बाद हम फीमोरल आर्टरी को पोप्लेटर आर्टरी बोल सकते हैं। उसके बाद में है हमारी फीमोरल वेन। फीमोरल वेन का हमने दिखा है कि पहले ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट थी, फिर आगे जाके लेटरल हो जाती है। कैसे, जैसे कि ये हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम में हमने फीमोरल ट्रायंगल में डिस्कस किया था कि जो हमारी वेन है पहले एकदम मिडल साइड में प्रेजेंट होती है आर्टरी के। ठीक है, फीमोरल शीथ में भी डिस्कस किया था हमने। तो ये जो है पहले मिडल साइड में प्रेजेंट होती है, फिर धीरे धीरे पोस्टीरो मिडल साइड जाती है, मतलब पोस्टीरियरली भी आ गई, थोड़ी मिडल साइड में भी प्रेजेंट है। उसके बाद में पूरी पोस्टीरो हो जाती है और फिर एकदम से लेटरल आ जाती है। तो जो मिडल साइड में और जब पोस्टीरो मिडल साइड में होती है तब ये दोनों होते हैं हमारे फीमोरल ट्रायंगल में। लेकिन एडक्टर कैनाल में क्या होता है, फीमोरल वेन पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है और फिर लेटर आ जाती है। मतलब एक्चुअली ये ऊपर का सरफेस है, मतलब ये हम जो इससे ऊपर जो फॉर्म है ये हमारे फीमोरल ट्रायंगल में प्रेजेंट है, और इसके जो यहाँ से यहाँ तक का सरफेस है ये हमारा एडक्टर कैनाल में प्रेजेंट है। हम दिखा रहे हैं कि कैसे आ रही है वो।
ठीक है। तो फीमोरल वेन जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, उसके बाद में आगे जाके जब जहाँ एडक्टर हाइटस जो है जहाँ एंड होती है वहाँ आके ही लेटरल साइड में हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास है सेफिनस वेन। सेफिनस वेन ये वाली जो है ये हमारी सेफिनस वेन है, ये सेफिनस नर्व, सॉरी आई एम रियली सॉरी, सेफिनस नर्व। सेफिनस नर्व जो है वो हमारे लेटरल साइड में रहती है और एडक्टर कैनाल के अंदर ही लेटरल से मिडल साइड मूव कर जाती है, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास सेफिनस, हाँ एक और बात, सेफिनस नर्व जो है वो सेफिनस हमारी सेफिनस वेन के साथ, सेफिनस आर्टरी के साथ मूव करती है। और हमारी जो है ना क्या बोलते हैं रूफ में पियर्स आउट हो जाती है, मतलब इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में जो रूफ है ना सब सर्टोरियल प्लेक्सस जहाँ प्रेजेंट है उसमें आर्टरी के साथ पियर्स करके इस अडक्टर कैनाल से बाहर निकल जाती है सेफिनस नर्व अलॉन्ग विद सेफिनस आर्टरी। फिर है नर्व टू वास्टस मीडियलिस। नर्व टू वास्टस मीडियलिस भी इसका कंटेंट है, ये है हमारी नर्व टू वास्टस मीडियलिस। ये जो है ये हमारे पूरी लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है, और वास्टस मीडियस को सप्लाई करती है। उसके बाद में है हमारी ऑप्टिरेटर नर्व। ऑप्टिरेटर नर्व के दो डिविजन्स है, मतलब आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन जो है सब सर्टोरियल प्लेक्सस को सप्लाई करता है और फीमोरल आर्टरी यहाँ जाके एंड जाती है, मतलब सब सर्टोरियल प्लेक्सस को इसने सप्लाई किया और वहाँ पे फीमोरल आर्टरी इस पे आके एंड हो जाती है, मतलब इसका काम यहीं पे खत्म। फिर है पोस्टीरियर डिवीजन। इसका जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो सप्लाई करता है जो सप्लाई करता है नी जॉइंट को, सॉरी पोस्टीरियर। तो एंटीरियर डिवीजन सब सर्टोरियल प्लेक्सस को सप्लाई करता है, पोस्टीरियर डिवीजन सप्लाई करता है हमारे नी जॉइंट को, ठीक है। और ये मूव कहाँ किसके साथ करता है, मतलब ये फीमोरल आर्टरी और पॉपुलेटर आर्टरी, फीमोरल आर्टरी आगे जाके पॉपुलेटर आर्टरी फॉर्म करती है, तो साथ साथ फीमोरल आर्टरी के चलता रहता है, बाद में पॉपुलेटर आर्टरी के साथ साथ चलता रहता है और नी जॉइंट पे आके एंड हो जाता है। ये डायग्राम हमने डिस्कस ही कर रखा है। सेफिनस वेन है, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, वास्टस मीडियलिस, सेफिनस है ये है हमारी एंटीरियर डिवीजन ऑप्टिरेटर का नर्व का एंटीरियर डिवीजन, ये हमारे पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टिरेटर नर्व। ये हमारा सब प्लेक्सस फॉर्म कर रहे हैं ना फीमोरल आर्टरी के ऊपर ही, ठीक है। और उसके बाद में ये एक ट्विग है, मतलब छोटा सा पार्ट है पोस्टीरियर डिवीजन ऑप्टिरेटर नर्व का जो नीचे की साइड में निकल गया और अब ये जाके डिवाइड दे देगा हमारे नी जॉइंट को सप्लाई कर देगा, ठीक है। ये हमारी फीमोरल आर्टरी की मस्कुलर ब्रांच है, जेनिकुलर ब्रांच दे देगा, मस्कुलर ब्रांचेस दे देगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये इसके अंदर कंटेंट डिस्कस नहीं किया, तो देख लो यहाँ पे कि दो ये ऑप्टिरेटर एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टिरेटर नर्व, दोनों ऑप्टिरेटर नर्व प्रेजेंट है। ये नर्व टू वास्टस मीडियलिस है, ये सेफिनस नर्व है, तीन ही नर्व प्रेजेंट है ना, ऑप्टिरेटर है, नर्व टू वास्टस मीडियलिस है और सेफिनस नर्व है, तीन ही नर्व प्रेजेंट है। दो आर्टरीज प्रेजेंट है, एक आर्टरी और एक वेन प्रेजेंट है, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल नर्व। उसके बाद में इस जो प्रोफंडा फीमोरस वेसल्स हैं, मतलब प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी एंड वेन, ये जो है ये एडक्टर कैनाल का पार्ट नहीं है, इसलिए हमने साइड में बना रखी है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रोफंडा फीमोरस फीमोरल आर्टरी की ही ब्रांच है तो यहीं से निकल रही होगी तो इसका कंटेंट होगा, बट इसका कंटेंट नहीं है, ये इसकी जो ब्रांचेज हैं ये बाहर निकल रही हैं, ठीक है, मतलब इस एडक्टर कैनाल से बाहर की साइड में इसकी ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, तो दिस इज नॉट द पार्ट। और हाँ ये राइट साइड का है, हमारे राइट एडक्टर कैनाल का है, तो राइट एडक्टर कैनाल में बोन आ गई राइट में और ये हमारी वास्टस मीडियलिस हमने डिस्कस कर लिया था पहले, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।